ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सॉइल का एक्चुअल में प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला शायद ये चीज हम लोग डिस्कस किए भी हैं कि आगे बढ़ना है हमको, तो डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सॉइल में सॉइल कंटेन्स एयर, है ना, एयर। कैसे प्रूफ करेंगे कि सॉइल में एयर होता है? पहले इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है सॉइल कंटेन्स वाटर। ये दो चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, इसको एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझते भी हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सॉइल बॉल है, मिट्टी का ढेला है, लंप ऑफ सॉइल है। इसको हमने पानी में रख दिया, पानी में रखा। ठीक है, जब पानी में रखते हैं और इसमें जब पानी इस सॉइल के अंदर जाता है तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यहां से निकल रहा है। क्लियर? ये इस बात को प्रूफ करता है कि सॉइल के अंदर एयर भी मौजूद है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि सॉइल में वाटर भी होता है। ये एक सिंपल एक्टिविटी है, बहुत बड़ी मतलब बवंडर नहीं है। ठीक है, सिंपल एक्टिविटी है। यहां पे एक हमने जार लिया, बीकर लिया। ठीक है, ग्लास का होगा यानी शीशा का होगा, इसको हम क्या कहेंगे? बीकर कहेंगे। ठीक है, बीकर लेंगे। इस बीकर के अंदर हम थोड़ा सा सॉइल डाल देंगे। ठीक है, सॉइल डाल देंगे, इसको भुरभुरा करके क्रिस्टल बना करके इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, अब इसको ऊपर से क्या करना है कि उसके ऊपर से हम लोग एक पॉलीथीन लगा के इसको बांध देते हैं। ठीक है, इसको बांध दिए। बांधने के बाद क्या होता है कि इसको हम जब छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, तो इसमें क्योंकि टेम्परेचर इसको मिलेगा, क्या मिलेगा? टेम्परेचर मिलेगा। और टेम्परेचर मिलने से ये इवेपोरेट्स होगा। क्या इसके अंदर अगर वाटर है तो ये वाटर इवेपोरेट्स होगा। ठीक है, इवेपोरेट्स होंगे धीरे धीरे स्लो मोशन में। और इसमें जो यहां पे आपको लगेगा क्या कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स इस एरिया पे आके, इस पॉलीथीन पे, ग्लास पे आके चिपका हुआ है। तो ये जब हमने ऊपर से पॉलीथीन से, ये पॉलीथीन है, जब हमने इसको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो ये कैसे वाटर इसके अंदर गया? कहां से गया? सीधी बात है कि ये वाटर हमारा ये कहां था? तो ये सॉइल के अंदर। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज हमारा होगा सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ये सीधी बात है कि जब सॉइल हमारा गर्मी के महीने में H2O हमारे इन्वायरमेंट में भी है। ठीक है, तो ये सॉइल एब्जॉर्ब भी करते हैं। जमीन जो है ये पानी को एब्जॉर्ब भी करता है। ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। आप कहीं पर भी सॉइल छोड़ दीजिए एकदम सूखने के लिए, और सूखने के बाद उसको आप घर में डाल दीजिए, ठंडे में डाल दीजिए। ठंडे में डालने के बाद फिर से ये एक्टिविटी करके देखिए, पता चलेगा कि आपको वाटर यहाँ भी दिख रहा है। तो आपने जो सुखा दिया और सुखाने के बाद ठंडा में डाला, फिर उसके अंदर वाटर आ गया। कहां से आया? एकदम क्लियर है कि वो उसने एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसके बाद 3 प्रॉपर्टी हो गया। देखिए, सॉइल अलाउ टू परकोलेट वाटर। परकोलेट करने का मतलब, इसमें एक हमने एक्टिविटी देखा था। इस एक्टिविटी में बताया था कि यहाँ पे अगर हम कीप रखते हैं और यहाँ पे सॉइल रखते हैं, बहुत सारे यहाँ पे सॉइल रखते हैं, तो ये वाटर को क्या करता है? ये अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। जैसे आप जमीन पर देखते होंगे कि पानी लगा हुआ है, तो कुछ वाटर इवेपोरेट्स होते हैं और कुछ वाटर जमीन के अंदर परकोलेट होते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो सॉइल अलाउ करता है वाटर परकोलेशन। ठीक है, सॉरी। तो आपको ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके,
चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन लिखा है, बीच में वीडियो पॉज करके, उसके पीछे रीजन है कि क्वेश्चन लिखने में अधिक से अधिक समय लग जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको 200 ग्राम सॉइल दिया गया है, ठीक है। 200 ग्राम ऑफ सॉइल इज टेकन एंड ड्राइड कंप्लीटली इन ब्राइट सनशाइन, ठीक है। ब्राइट सनशाइन में एकदम सुखाया गया। द मास ऑफ ड्राइड सॉइल फाउंड टू बी 170 ग्राम, ठीक है, 170 ग्राम। अब देखिए कहता क्या है कि जब ड्राइड हुए, दैट मीन्स उसमें से वाटर उड़ गए, इवेपोरेट्स हो गए। तो सबसे पहले क्या हमको लिखना है, मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल, ठीक है, कितना है, तो 200 ग्राम, ओके, 200 ग्राम। उसके बाद क्या लिखेंगे, 170 ग्राम ड्राइड होने के बाद है, तो मास ऑफ ड्राइड सॉइल कितना, तो 170 ग्राम, 170 ग्राम, ओके। अब इसमें वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर प्रेजेंट इन सॉइल कितना है, तो 200 ग्राम माइनस 170 ग्राम इक्वल टू 30 ग्राम। 30 ग्राम हमारा इसमें वाटर। अब कहता है वाटर परसेंटेज हमारा क्या होगा, वाटर परसेंटेज अगर देखा जाए तो क्या होगा, मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉइल इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होते हैं, परसेंटेज निकालने हैं, प्रॉफिट लॉस में निकालने हैं, एज में निकालने हैं, किसी भी तरह मैथमेटिकल सॉल्यूशन में भी परसेंटेज निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाइड होते हैं, ठीक है। तो कितना है, मास ऑफ वाटर हमारा है 30 ग्राम, और हमें जो मास ऑफ सॉइल दिया गया है वो है 200 ग्राम, और हमको इसकी परसेंटेज निकालनी है, इसलिए हम यहां पर कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 15, यानी कि 15% जो है हमारा मॉइस्चराइजर था, कहां पे था, तो सॉइल में था। 15% मॉइस्चराइजर सॉइल में अवेलेबल था, जो सॉइल हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है यहां पे कि 3 ग्राम सॉइल जो है आपको रख दिया गया है ना, वो ड्राइड सॉइल था और एक डार्क रूम में रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 दिन के बाद देखा गया वेट करके, तो उसका वेट जो है ये 330 ग्राम हो गया। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन टोटल वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इंक्रीजिंग इन सॉइल। तो अगर हम इंक्रीजिंग वे में निकालेंगे, ओके, इंक्रीजिंग वे में निकालेंगे तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, 30/300 इंटू 100, ओके, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि इसका देखेंगे तो 10% आ रहा है, 10 से कट हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा कि अगर इसका निकालना है वाटर परसेंटेज ऑफ टोटल सॉइल वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल, है ना, टोटल वेट ऑफ सॉइल पे अगर निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, कितना इंक्रीज हुआ, तो 30 ग्राम, और टोटल वेट कितना है, तो 330 ग्राम, इंटू क्या करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करेंगे 10, 3 से कट करेंगे 11, तो 10 10 जा 100, यहां भी एक 10 है, 100 और बाई 11, तो क्या हो जाएगा 9 होल 1/11 परसेंटेज इसकी वाटर की होगी, जो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये हमारा हो गया।
एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 200 ml ऑफ वाटर, ठीक है, टेकन 40 मिनट टू परकोलेट completely, ठीक है। What is the percolation rate? What is the percolation rate? ठीक है। 200 ml वाटर, जैसे मान लीजिए ये सॉइल है, इसमें हमने एक पाइप रखा, पीवीसी पाइप, कोई टुकड़ा वगैरह लिया, और 200 ml वाटर ऊपर से मैंने पोर आउट किया मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, ऐसा होता है। मेजरिंग सिलेंडर से हमने पोर आउट किया। ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर है ना, मेजरिंग सिलेंडर। तो उसमें अब ये कितने देर के बाद ये पूरा सॉइल के अंदर एंट्री कर जाएगा, यानी कि परकोलेट कर जाएगा, तो क्या लिखेंगे? परकोलेशन रेट, है ना, परकोलेशन रेट इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर बट्टा टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आपके सामने कितना है? तो 200 ml है, ठीक है। अच्छा, बट्टा बाई में टोटल टाइम टेकन कितना है? तो 40 मिनट है, ठीक है। इसको हम कट करेंगे, क्या होगा? 5 ml पर मिनट, ये इसका परकोलेशन रेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से परकोलेशन रेट हम लोग लिख सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है हम लोग का, वो है सॉइल इरोजन, ठीक है। देखते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन बताइए, सॉइल इरोजन होता क्या है? सॉइल इरोजन, है ना, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कि जब बरसात होती है तो उस समय बहुत सारे मिट्टी जो ऊपर के सतह का होता है वो वहां से बह जाता है, बह करके दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल, रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल from their original position, ठीक है, थ्रो कैसे जाएगा, है ना, ये जाएगा कैसे? थ्रो वाटर एयर से भी चले जाते हैं, वाटर एयर, ठीक है। तो अगर ये वाटर और एयर से मिट्टी जब बह जाएंगे तो ऊपर से इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और जब फर्टिलिटी कम हो जाएंगे तो वहां पे फसल अच्छे नहीं होंगे। तो फसल अच्छे होने के लिए आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ये मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं आपको, सॉइल इरोजन क्या कॉजेज हो सकते हैं, ये होमवर्क है आपका। इरोजन ऑफ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, कैसे सॉइल इरोजन हो सकता है, क्यों होता है? जब बहते हैं, पेड़ नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप ये आपका होमवर्क है जो आप बाय द हेल्प ऑफ बुक आप लिख करके हमको सेंड करोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा कि प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, कैसे उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉइल
इरोजन, है ना, इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। दूसरा पॉइंट हमारा है इफेक्ट क्या हम पर पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन। आपको करना क्या है कि एक पॉइंट अब लिखेंगे। अब हमारे इस चैप्टर के लास्ट 3 पॉइंट बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। ये कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आपको एक काम खुद से करना है, बाकी तो नोट्स आप लिखेंगे जैसे जैसे हमने लिखाया। एक क्वेश्चन को आप खुद से इसका क्वेश्चन तैयार करेंगे, बाकी 3 पॉइंट हम फिर बता देंगे और बना करके आप ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, थैंक यू।